नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लखनऊ में रामचरितमानस के पर्चियां फाड़ने और उसको जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज हो गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छी बात है। आज के समय में किसी किताब को जलाना का कोई औचित्य नहीं है। उसको लाइब्रेरी में लाइए, उसको पढ़िए, उस पर आप काउंटर कीजिए, किताब लिखिए, लेकिन बोलने का सबको अधिकार है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि कानून इसमें अच्छी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल है कि इस देश में रेपिस्टों को बचाने की कौन कोशिश करता है। इस देश में लाखों करोड़ का फ्रॉड करके लोग विदेश भाग जाते हैं, लेकिन इस देश में जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी अपने वैचारिक असहमति भी जताता है तो वो जेल चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसका समाज एकजुट नहीं, उसके नेता में बोलने की ताकत नहीं है, और नेताओं को भी ये झेलना पड़ता है। इसलिए शायद चुप्पी है, क्योंकि समाज भी एकजुट नहीं है। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, सोचिए किस तरह से। पहले ये सुनिए, राजकुमार भाटी ने शेयर किया है। और सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। सूत्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, सूत्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ये सुना आपने? ये मैंने आपको जो दिखाया, दरअसल ये इस देश की सच्चाई है। और 97% जो हिंदू हैं इस देश में वो शूद्र और अछूत हैं। आप सोचिए, सरेआम कहा जा रहा है, इसी पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। इसी टॉपिक को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। चूंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है तो कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञा लेने पर, चंद्रशेखर राय कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाने पर, स्वामी प्रसाद मौर्य, आलोक मेहता, इन सबको जान मारने की धमकी सरेआम दी जाती है। देखिए, ये देखिए, साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सोचिए, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, IPC के हिसाब से किसी को भी जान मारने की धमकी देना एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये समाज जागरूक नहीं है। सोचिएगा जरूर। इसलिए अखिलेश यादव कहते हैं, वो सुनिए। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में ना पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और RSS के लोगों ने, और मैं आपसे कह रहा हूं धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। तो ये अखिलेश यादव का बयान है। वो कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में तमाम अपने हक अधिकार के लिए तमाम जातियां, मीडिया हो, TV हो, अखबार हो, अपनी जाति को लेकर जो है वो इसी तरह से लामबंद है, और इसलिए वो अपने हक अधिकार को बचा पा रहा है। सोचिए, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पूर्व DGP सुलखान सिंह ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट, कहा रामचरितमानस पर जाति वर्ग का विशेषाधिकार नहीं। प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई और उन्हें इसका अधिकार है। भारतीय ग्रंथों में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत स्थापित किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व DGP सुलखान सिंह कह रहे हैं। लेकिन आप इस देश में नहीं बोल सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, और आपकी गिरफ्तारी हो रही है क्योंकि जो समाज उनके हाथ में, चपरासी से लेकर वो चीफ जस्टिस हैं, कल मुझे गिरफ्तार कर लें। TV उनका, अखबार उनका, जज उनके, वकील उनके, लेकिन आपके जो समाज के लोग लड़ने वाले हैं उनको आप कैसे बचाएंगे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी। मैं आपको बता रहा हूं, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। ये देखिए, आलोक मेहता जो हैं वो बिहार के मंत्री हैं, और उनको किस तरह से धमकियां दी गई थी और किस तरह से उनको बोलना पड़ा, वो भी एक वीडियो सुना दे रहा हूं। लगातार उनको मारने की धमकी दी जा रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कब तक चुप रहूंगा, कब तक डरूंगा, और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर हो रहा है। तो आप सोचिए, इस दौर में जब आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोल सकते हैं,
गोली मार देंगे, गाली दी जाएगी। तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि सुन लो, आलोक मेहता के नगर में शहीद बलिदानी अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून बना और हमारे पूर्वज ने अखंड भारत पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। चूरी गिरा के रख देंगे और आलोक मेहता जी ना भक्ति से डरने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लोग देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमने जो बातें कही है यहाँ से यूपी तक और देश के विभिन्न भागों तक कही है और मैं अपनी बातों पर तो सोचिए, आपके मंत्रियों को भी धमकी दी जाती है, चंद्रशेखर राय हो, आलोक मेहता हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को भी धमकी दी जाती है। और एक बात देखने में है कि रामचरितमानस वाले मामले में सारे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो एकजुट हैं। ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। कुछ बड़ी खबरें भी बता दे रहा हूं। अडानी ने आज फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है और उनका जो धन है वो और घटा है, वो 8वें नंबर पे आ गए हैं। 1.75 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 19 साल अंडर 19 जो महिला क्रिकेट टीम है उसने आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जीता। ये खुशखबरी है, ये भी बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो वायरल है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज भी 21वीं सदी में भी क्या कोई ऐसा धर्म लोग मान सकते हैं जिसमें ऊंच नीच हो, भेदभाव हो? नहीं होना चाहिए। और लोग किताब जो लिखी गई है उस पर विवेचना कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, जलाना रास्ता नहीं है, आप उसको पढ़िए, विवेचना कीजिए, आप अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से सोचिए और फैसला कीजिए। लेकिन सवाल पूछना जारी रखिए। सवाल पूछना आपका संवैधानिक अधिकार है, इससे मत घबराइए। जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता पाएगी। कोई भी चीज़ बिना किसी कीमत के नहीं मिलता है। और रामचरितमानस के मुद्दे पर, तुलसीदास के मुद्दे पर पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट है। धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि उनकी सामाजिक चेतना ज़्यादा है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो सिस्टम में ज़्यादा है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है। लेकिन उसके बाद भी लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सजग हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मैं किसी भी किताब के जलाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं उसके अध्ययन के पक्ष में हूं। अध्ययन कीजिए, अगर आपको वो खराब लगता है तो आप उससे निकलिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।